ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद प्रदर्शन चल रहा था यूपीएससी एस्पिरेंट का। बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए थे, लेकिन अभी अभी पुलिस ने बैरिकेड का एक हिस्सा खोल दिया है और जो यहाँ पर अब वाहनों की आवाजाही है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। दरअसल पुलिस बात कर रही थी कि यहाँ पर कुछ और लोगों को जो यहाँ के निवासी हैं उनको दिक्कत हो रही है। एक बार तस्वीर देखिए, ये देखिए जैसे ही रोड खुला है यहाँ पर स्थिति देखिए, जो छात्र है वो इस तरफ यहाँ बैठ गए हैं और पुलिस उठाने की कोशिश कर रही थी जो इनकी यहाँ पर दरियाँ बिछी हुई थी। ये देखिए अब विरोध इसका एक बार शुरू हो गया। ये देखिए जी एक बार यहाँ से शुरू हो गया। क्या हुआ? ये देखिए हम लोग कल दोपहर के 3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात भर दिल्ली पुलिस अपनी एसी गाड़ी में रात भर सोती रही है। हम विद्यार्थी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे गर्मी में मरते रहे बिना भूखे प्यासे। एक पानी का बूंद नहीं गई। आप लोग ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं हम सभी का। और यहाँ पर हम लोग की जो दरी है वो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पिछले 4 दिन से जो बच्चे अभी पिछले 15 घंटे से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। पहले बैरिकेड बंद थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे हैं, तो स्कूल के बच्चे जो पैदल हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ किसी को नहीं रोक रहे हैं। तस्वीर और दिखा देते हैं। पुलिस ने इस रास्ता यहाँ पर बना दिया है। देखिए यहाँ पर अब ये जो रास्ता है वो एक तरह से खुल गया है। यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं दोनों तरफ से, मतलब आप समझिए जहाँ धरना ये छात्र दे रहे थे इनके आगे और पीछे बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन अब दोनों तरफ से बैरिकेड्स के एक हिस्से को खोल दिया गया है। यहाँ से अब दोपहिया वाहन भी गुजर पा रहे हैं। देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या आश्वासन मिला एलजी की तरफ से। एक बार बात कर लेते हैं फिर से। एक बार अपनी बताएंगे कि एलजी से जो कल डेलीगेशन मिला उन्होंने क्या आपको बताया, क्या आश्वासन एलजी की तरफ से दिया गया है? किसने देखा कि डेलीगेशन मिला? हमने तो नहीं देखा। क्या प्रूफ है डेलीगेशन मिला? डेलीगेशन वहाँ पे गया, क्या बात हुई हमें कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे आके कोई भी पुलिसकर्मी आके कोई सीनियर डीसीपी एसीपी जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कल दोपहर 3 बजे से हंगर स्ट्राइक बताया जा रहा है। कल जो डेलीगेशन मिलकर आया था उसने ब्रीफ किया यहीं पर धरना स्थल पर, क्या ऐसा है? आप थे कल यहाँ पर? हम लोग यहीं पे धरना स्थल पर थे, पर अगर ब्रीफ किया गया तो हर छात्र तक क्यों नहीं आया है? हम लोग यहीं बैठे हैं पिछले ऑलमोस्ट 24 घंटे, अभी 3 से 4 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे हम यहीं बैठे। फिर से आप अपनी मांग दोहराएंगे कि इन मांगों को लेकर डेलीगेशन गया था और क्या एलजी की तरफ से मौखिक रूप से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लिखित में नहीं दिया गया, क्या कहा गया मौखिक रूप से? अगर आप बताएं। मौखिक रूप से उनका कहना है कि हम आपको, आप यहाँ से हटिए और 21 दिन का हमको समय दीजिए। ऐसे पहली बार भी काफी बार हुआ है। पिछली साल मुखर्जीगढ़ में कोचिंग में आग लगी थी, मामला रफा दफा कर दिया, बाद में कुछ नहीं हुआ। हमको बोल रहे पहले हटो, 21 दिन का टाइम दो। किसने कहा 21 दिन का टाइम दीजिए? सुनने में आ रहा है कुछ लोग आए तो उन्होंने यही बात बोली है, पर हमने तो देखा ही नहीं है क्या था। क्योंकि वो एक बंद कमरे का डिसीजन है। बंद कमरे में क्या वो हमें क्या पता, ना कोई लिखित में हमारे पास है, ना एलजी साहब के यहाँ से कोई प्रेस रिलीज हुई है, कैसे मानो उन्होंने? अच्छा, मुआवजे को लेकर क्या बात हुई है? आप लोग 5 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, उसको लेकर कोई बात बनी आगे? कोई खबर नहीं है हमारे पास उसके बारे में, कोई खबर नहीं है हमारे पास। अभी पुलिस से बात हुई तो पुलिस वालों ने भी बोला कि शायद 3 करोड़ का मुआवजा मिले, लेकिन ये सब चीजें हमारे पास कैसे पता चलेंगी? ना ही मीडिया में आई है, ना ही हमारे पास रिटन है। हमने रिटन कंप्लेंट, अपनी रिटन डिमांड्स अपनी दी है, तो हमें रिटन आंसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रास्ता खुलने को लेकर आपकी सहमति से रास्ता खुला? देखिए जो है हम लोग भी एस्पिरेंट्स हैं और हमको भी पता है लॉ एंड ऑर्डर के क्या लिमिटेशंस हैं और क्या नहीं है, और क्या ऑब्स्ट्रक्शन का पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है। तो जो हमारा प्रोटेस्ट है वो किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। हमने डे 1 से हमारे प्रोटेस्ट को इस तरीके से रखा हुआ है कि हम लोग पब्लिक न्यूसेंस जो है वो ना क्रिएट करें। हाँ, हमने जो गेट है वो खुलवाने की सहमति दी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है इस बैरिकेडिंग से परेशान हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे जो है गर्मियों में हमारे इस बैरिकेडिंग की वजह से परेशान ना हो, उस कारण हमने गेट खोलने की परमिशन दी है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से हमको कोऑपरेशन का जो है एक आश्वासन मिला है कि इसके बाद वो जो है वो हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे एंड आफ्टर द स्कूल आवर्स दे विल गेट बैक टू द बैरिकेडिंग। स्कूल आवर्स के बाद फिर से इसको बैरिकेड्स को बंद कर दिया? हाँ, स्कूल आवर्स के बाद इसको दोबारा से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हम हमेशा से यही मेंटेन करते आए हैं कि एस्पिरेंट्स का जो भी मोटिव है वो पब्लिक न्यूसेंस फैलाना नहीं है। हमारा जो मोटिव है वो पब्लिक लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना नहीं है। हमारा मोटिव जो है वो फॉर अ बिगर पर्पस है। देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यार नहीं खुलना चाहिए ना सर, ये सब हम यहाँ प्रोटेस्ट करने बैठे हैं ना, मजाक करने थोड़ी बैठे। आप ही के साथ ही हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमने ही सहमति दी है। सहमति नहीं दिया है? कौन सहमति दिया है सर? ये अभी आप ही के सामने बता रहे हैं।
देखिए यहाँ पर एक तरह से जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में इस मुद्दे को लेकर कि बैरिकेड्स खोला जाए या ना खोला जाए, अलग अलग बात सामने आ रही है। अभी जिन एस्पिरेंट्स से हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को कहा है कि स्कूल टाइम में बैरिकेड्स खोल दिए जाएं, फिर बाद में पुलिस लगा दी जाएगी। ये क्या 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 कह रहे हैं सर? उन्होंने नहीं कहा है। हाँ। उन्होंने कल भी रोका था, स्कूल के स्टूडेंट्स को अभी भी रोकने की कोशिश थी। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फैसिलिटेट दैट कि कम से कम स्कूल के बच्चे जा पाए, बट इनमें से मोस्टली हैं जो नहीं जा रहे हैं वो भी। सर ये कितनी देर तक खुला रहेगा ये बैरिकेड्स, पूरा दिन या अब ये खुल गया है मतलब? लेट्स सी। देखिए पुलिस कह रही है कि ये इन्होंने नहीं कहा है। पहले भी जो एस्पिरेंट धरने पर बैठे इन्होंने रोकने की कोशिश की, ये पुलिस का कहना है। अब पुलिस कह रही है कि ये देखेंगे कि ये जो बैरिकेड्स फ़िलहाल खोले गए हैं ये कितनी देर तक खोले जाएंगे। 18 जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो अब भूख हड़ताल भी उन्होंने शुरू कर दी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एक बार तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। पुलिस लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के साथ इनकी कुछ बातचीत हो रही थी। पुलिस आपसे आइडेंटिटी मांग रही थी, आप इसको लेकर ऐतराज़ भी जता रहे थे। क्या चिंता है आपकी जो पुलिस आपसे आइडेंटिटी मांग रही थी? एक्चुअली मिसयूज हो सकता है हमारे आइडेंटिटी का भी, तो हमने बोला कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं है अभी, ना किसी का मर्डर किया ना किसी की चोरी की, तो हम लोग आइडेंटिटी क्यों बताएं अभी? क्यों आइडेंटिटी मांग रहे हैं आपसे? तो हम लोगों की एक प्लान के तहत वी हैव डिसाइडेड कि आइडेंटिटी अभी नहीं बतानी। दरअसल वो हमें डराना चाह रहे हैं साहब, आज से नहीं 4 दिन से ये आके हमें रोज़ सुबह ही जब लड़के सबसे कम होते हैं तो आके तरह तरह की कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि तुम पे FIR हो जाएगा, तुम पे ये। आज डराने का नया पैतरा किया था कि सबकी आइडेंटिटी चेक करेंगे और सबके माता पिता का नाम भी पूछ रहे थे, जो भी 1-2 लड़कियों ने बताया और बाकियों ने मना कर दिया है। और जो आपने ये भूख हड़ताल का जिक्र किया, भूख हड़ताल ये पिछले 16 घंटे से चल रही है। कल हमारे 17-18 घंटे से इसमें हम नो फूड नो वाटर वाली मतलब भूख हड़ताल कर रहे हैं और पुलिस है अपने लगी हुई है। क्या लगता है अभी तक डिमांड्स जो आपकी हैं उन पर क्या काम हो रहा है? कल भी LG ने मुलाकात की थी छात्रों के एक डेलीगेशन से। जी मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी हमें रिटर्न प्रूफ नहीं मिला गया है। मतलब बस आश्वासन दे रहे हैं जो मौखिक है, जिसका कोई भी वो बेस नहीं है, वो बस आश्वासन। आप बताइए कब तक बैठने की योजना है आपकी यहाँ पर? सर देखिए, यहाँ पर बच्चे इतने भावुक हैं, आप कैमरा यहाँ कर सकते हैं। इस बंदे ने कल से पानी तक नहीं पिया है सर, ही इज सिक सर। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि आकर मुद्दे की बात करें, तो वो आके नाम क्यों लिखेंगे? नाम लिखना उनका काम है? नाम लिखना उनका काम है क्या सर? यहाँ पर जो हमारे डिमांड्स है वो पुट फॉरवर्ड करना है ना सर। कल भी ये आए थे, कल भी ये कह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, कोने में कर दीजिए। सर हम यहाँ मजाक कर रहे हैं कि हम कोने में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे? यहाँ मजाक चल रहा है सर। पुलिस कर्मियों को मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई बाहर का कोई शख्स ना आ जाए, इसलिए आपकी डिटेल्स ले रहे हैं। सर बाहर के शख्स, सर यहाँ प्रोटेस्ट करने का हक है सर। हजारों में अगर लोग आएंगे, हजारों की आप आइडेंटिटी लिखते रहोगे? हाँ, आप हजारों की आइडेंटिटी जब लिखोगे, उससे बढ़िया है कि आप मुद्दे को पुट फॉरवर्ड करो। ठीक है, देखिए ये जो एस्पिरेंट्स हैं अभी फिलहाल इस बात को लेकर नाराज हैं कि यहाँ पुलिस इनकी डिटेल्स ले रही है, इनको डराने के लिए। ये आरोप ऐसा यूपीएससी एस्पिरेंट लगा रहे हैं।